हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंवर अजय सिंह, प्रहरी लोकतंत्र लखनऊ से आज मैं लाया हूं आपके समक्ष भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। साथियों, 20 साल पुलिस सेवा के पश्चात 16 साल से राजनैतिक अनुभवों के साथ प्रहरी लोकतंत्र के रूप में काम करना, चुनाव सुधार पे काम करना, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, अपने अनुभवों एवं अवलोकनों के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की व्यवस्था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा तथा ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको संविधान की तकनीकी जानकारियां देता रहूंगा और ऐसे ही वीडियो आपको दिखाता रहूंगा। आपकी भारतीय संविधान के प्रति जानकारियां बढ़ेंगी और आपको विशेष तौर से प्रॉफिट होगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे हौसला को अफजाई करेगा। तो चलते हैं मुख्य पॉइंट, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। साथियों, द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया एक्ट 74, देयर शैल बी ए कैबिनेट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कामों में सहायता एवं परामर्श प्रदान करने के लिए भारत में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार लोक दल के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। धारा अर्थात अनुच्छेद 76 के अनुसार लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वो चाहे तो एक साधारण व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, बशर्ते संसद की सदस्यता उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर ग्रहण करनी होगी ताकि वो प्रधानमंत्री पद पर बना रहे। ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है, लेकिन गणतंत्र भारत में एक प्रधानमंत्री इसके उदाहरण मिलते हैं। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी एज एक साधारण व्यक्ति थे जो संसद के किसी भी सदनों के सदस्य नहीं थे और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। साथियों, अब आता है प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में। तो प्रधानमंत्री के योग्यता के बारे में भारतीय संविधान मौन है, पर प्रधानमंत्री की व्यवस्था भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध विद्वान मुनरो ने कहा है कि वेल बॉर्न, वेल एडुकेटेड एंड वेल टू डू, अर्थात प्रधानमंत्री को कुलीन, शिक्षित तथा धनवान होना चाहिए। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान प्रधानमंत्री के योग्यता के बारे में मौन है। वो केवल इतना ही बोलता है कि उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करने वाली सारी योग्यता रखता हो, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी भारत का कोई भी सांसद भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है बहुमत के आधार पे। लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में मुनरो ने कहा था कि वेल बॉर्न, वेल एडुकेटेड एंड वेल टू डू, कुलीन, शिक्षित तथा धनवान होना चाहिए। अर्थात आगे इसमें यहाँ तक जोड़ा गया, उसे प्रचार कला का पंडित, भाषणों का आविष्कारक तथा लोकमत को अध्ययन करने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। उसे सागर के समान गंभीर, एक मजदूर के समान परिश्रमी होना चाहिए। यह था हमारे भारतीय प्रधानमंत्रियों में। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि प्रधानमंत्री की एक अलग स्टाइल होना चाहिए। जी, तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्रियों के कुछ स्टाइल मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। पाइपों वाले वेल्डिंग, सिंगारों वाले चर्चिल, गुलाबों वाले नेहरू, सादगी वाले शास्त्री, प्लास्टिक वाली इंदिरा,
साल वाले राजीव, टोपी वाले पीपी और दाढ़ी वाले चंद्रशेखर जी बहुत ही मशहूर हैं। फिर कविता वाले अटल जी, दाढ़ी वाले गुजराल जी, अर्थात देश के हमारे जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनका एक अलग स्टाइल अवश्य रहा है। तो साथियों, आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की ये स्टाइल विश्व के अग्रणी नेताओं में सर्वोच्च है और मोदी जी का कार्य करने की शक्ति क्षमता वाकई में प्रधानमंत्री पद के योग्य है, जो कि आगे की वीडियो में मैं आपको शासन की दूसरी कड़ी बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को अफजाई करेगा। धन्यवाद।